जिस तरह के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं निकलकर, सरकारी एजेंसियां जो हैं वो बिल नहीं चुका रही हैं। आखिरकार बिल क्यों नहीं चुका पा रही हैं सरकारी एजेंसियां? देखिए, बिल नहीं चुकाने के लिए हम एजेंसियों के लिए कह सकते हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो विद्युत निगम है, जिनका बिल के पेटे इन एजेंसियों को भुगतान करने हैं, जिसमें अभी खबर में भी आपने दिखाया है कि किस प्रकार से बड़े बड़े केंद्रीय एजेंसियां शामिल होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, नगरीय विकास विभाग सामने हैं। ये सारे विभागों का पैसा मिला के इतना 1000 करोड़ रुपया हो जाता है, 2100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया हो जाता है। ये एजेंसियां सरकारी एजेंसियां होती हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के दबाव के चलते भी ही इस बिल का भुगतान जो होता है, जो बिजली कंपनियों को लेना है, वो वसूल नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे पूनम जी एक अपने दर्शकों को और भी बता दें, जैसे नगरीय विकास विभाग होता है, इनका और विद्युत जो विभाग है, विद्युत कंपनी है, इनको तो लेकर के आपसी विवाद कई बार सामने भी आता रहता है। जैसे ही ये विद्युत कंपनियां इन डिपार्टमेंट से, जो सरकारी विभाग है, इनसे पैसा मांगती हैं, नगरीय विकास से, तो ये अपने कई तरह के टैक्स जो है उनके ऊपर बकाया निकालते हुए वो पैसा वसूलने के लिए उनके लिए लेटर भेज देते हैं। तो इस प्रकार के विवाद की स्थिति आती है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए पूनम जी, इनके लिए जिम्मेदार जो सरकारी विभाग है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो बिजली निगम की जो कंपनियां हैं, जितनी भी विद्युत कंपनियां हैं, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और एमडी से जो दूसरे पद है, इनके पर ये आईएएस ही तैनात होते हैं, वही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो इन विभागों में होते हैं। तो ऐसे में भी एक समन्वय जैसा काम चलता है। लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर जो पिसता है, वो पिसती है आम जनता। आम लोग, जो आम उपभोक्ता है, जो हर महीने अपना बिल समय पे चुका रहे हैं, उनके ऊपर इनके बकाया का बोझ डाल देना एक अपने आप के अंदर हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो न्याय होता है, नेचुरल जो जस्टिस होता है, उसके भी खिलाफ है। अच्छा, करे कोई भरे कोई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमलेश, सरकारी महकमे जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो बिल जमा ना करें और उसका जो भार है वो आम उपभोक्ता पे डाला जाए, क्या ऐसे लेकर किसी भी तरह का कोई नियम बना हुआ नहीं है? इस तरीके से मतलब कैसे किया जा सकता है कि उसका पूरा भार आम उपभोक्ता पर? देखिए, ये पूरा भार जो होता है वो इनडायरेक्टली आम जनता के ऊपर डाल दिया जाता है, अलग अलग तरीके से डाल दिया जाता है। अलग अलग टैक्स के जरिए नहीं, हम इसको एक ऐसे समझें कि जैसे ही क्या होता है कि हर बार जो होती है, एक निश्चित समय के बाद जो होती है, बिजली दरों को लेकर के बिजली कंपनियां जो हैं अपना खर्चा और खर्चे के साथ साथ उनकी जो लागत आ रही है, इसको लेकर के एक पूरी एक शीट तैयार करते हैं जिसमें बताते हैं, उसी में इसको नुकसान के तौर पे शामिल कर लिया जाता है और वो बता के उनके खर्चे के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और वो बताते हैं कि जो हमारी बिजली दरें जो आ रही हैं, वो लागत है वो इतनी आ रही है, ऐसे में जो दरें होनी चाहिए, जो आम उपभोक्ता को मिल रही है, वो दरें इतनी होनी चाहिए। इसके आधार पर ये जो विद्युत नियामक आयोग होता है वहां पे जाती हैं, अपने पिटीशन लेके जाती हैं कि साहब ये हमारी दरें जो हैं, लागत वो बढ़ गई हैं, तो जो आम उपभोक्ता को जो बिजली है उसकी दरों को बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली रूप से इसको जनता के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। और जो राजस्थान में अभी जो बिजली की दरें जो आ रही हैं, पूनम जी अपने दर्शकों को बता दें, ये दरें देश में सबसे ज्यादा दरों के अंदर जो राज्य हैं उनमें राजस्थान एक प्रमुख राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब इन बिजली कंपनियों का निजीकरण किया गया था कमलेश, तब उद्देश्य यही था कि घाटे को कम किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके घाटा बढ़ता जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बिजली कंपनियों को जब निजीकरण किया गया था तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो उद्देश्य एक ही था कि इनका घाटा कम कर दिया जाएगा, नुकसान कम होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है और वहाँ नुकसान कम होता है। यहाँ पे एक उदाहरण, जो लोग जो हैं पुरानी विद्युत कंपनियों की स्थितियों को जिनको अवगत नहीं होंगे, उनके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे रखते हैं कि पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बड़ी जो भारत की एक जो कंपनी थी, एयर कंपनी थी, उसका निजीकरण किया। उसका निजीकरण करने के बाद उस कंपनी ने आते ही, जो जिसने लिया, उसने आते ही सबसे पहला स्टेप ये उठाया कि जो सरकारी मंत्री अधिकारी जो उधार के ऊपर टिकट लेते थे उनका, उसको पूरी तरह से उन्होंने बंद करने के आदेश जारी कर दिए, जो लगभग 500 करोड़ के समथिंग उनका हुआ करता था। यही हालात, इसी से एक उदाहरण से समझा जा सकता है विद्युत कंपनियों की स्थिति, जहां पर कि आज जो निजीकरण किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि जो नुकसान कम होगा, लेकिन ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ता जा रहा है कि आज इन विद्युत कंपनियों का जो टोटल, अगर हम नुकसान की बात कर दें, तो वो 1 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति से आप आंकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियों में ये विद्युत कंपनियों को पहुंचाया जा चुका है, पहुंच चुकी हैं। ये इनके खर्चे भी हैं, दूसरी प्रकार की लापरवाहियां भी हैं, और इस प्रकार के जो सरकारी महकमों पर जो बकाया वो भी हैं। लेकिन इसके अंदर साथ के अंदर जो सबसे बड़ा बोझ डला है वो आम जनता के ऊपर पड़ा है। बिल्कुल।
अच्छा, अगर आम जनता किसी भी तरह की कोई अवैध कार्रवाई इसमें करती है तो उनके ऊपर तो भारी पेनल्टी, जुर्माना और सजा का सबका प्रावधान है, लेकिन क्या इन लोगों पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता? देखिए, आप इसको यूं समझें कि अगर एक आम उपभोक्ता अगर 1 महीने भी अगर बिल जमा नहीं करता है, चाहे उसका 200, 400, 500, 1000, 1500 का बिल होगा, अगर वो 1 महीने भी अगर उसको नहीं देता है तो अगले महीने तक उसका आते आते उसके कनेक्शन काटने की स्थिति हो जाती है। एक निश्चित तारीख तक अगर वो बिल का भुगतान नहीं करता है, 1 दिन भी देरी हो जाती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। लेकिन ये जो जितने विभाग हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी है, नगरीय विकास भी है, केंद्रीय एजेंसियों के भी विभाग हैं, इन सबके ऊपर इतना हजारों करोड़ रुपए का बकाया हो गया, करोड़ों रुपए का बकाया हो गया है। यहाँ तक कि पुलिस पर तो 20 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया, ये तो ऑन रिकॉर्ड जो आ रहा है वो वाली चीज है। तो इस बकाया को नहीं चुकाने पर क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उनको इस प्रकार का भुगतान कर दिया जाए? तो आम जनता के ऊपर जो बोझ है, जो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, टैरिफ बढ़ाने के लिए वापस से पिटीशन फाइल करने की तैयारी की जा रही है, तो वो जो बोझ है, इन लोगों का बोझ है जो आम जनता पर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सार्वजनिक प्रकाश की बात कर रहे थे आप अभी खबर में कि रोड लाइट का अभी तक नहीं चुकाया है, जबकि इस रोड लाइट के पेटे हर महीने जो आम उपभोक्ता जो बिल होता है उसके अंदर उसका पैसा जुड़ करके आता है जी। और जब आम जनता से उस पैसे को वसूल लिया गया तो क्यों नहीं उनको चुका दिया जाता है? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी और ये भी समझना होगा, लोगों को भी हम इसके लिए जागृत करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब विद्युत कंपनियों टैरिफ बढ़ाने के लिए जब पिटीशन फाइल करती हैं नियामक आयोग के अंदर, उस वक्त लोगों को जाकर के अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी चाहिए। दरअसल होता क्या है, जब पिटीशन फाइल करी जाती है गुपचुप के अंदर ये सारी कार्रवाई हो जाती है, आम लोगों को पता तब चलता है। एक्चुअली आम लोगों को जब बिल में जुड़कर आते हैं या अलग अलग तरह की जब दरें बढ़ जाती हैं, दरें बढ़ जाती है तब पता चलता है। और जब ये पूछा जाता है उन बिजली कर्मियों से कि भाई ये किस चीज की दरें हमसे ली जा रही हैं, तो कोई सही जवाब उन्हें नहीं मिलता। जब नियामक आयोग इसमें बना हुआ है, जहां पे अगर आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, आम लोग वहां जाके आपत्ति दर्ज करवाते हैं। यहां तक कि ये सरकार की भी ड्यूटी होती है कि सरकार भी उस दरों को बढ़ाने का विरोध करे, क्योंकि वो कंपनियां सरकारी कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो अगर दरें बढ़ा रही हैं तो उनको पुरजोर विरोध करे। लेकिन होता क्या, ऐसा होता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं है। एक आध लोग, 2 लोग, 10 लोग वहां जाते हैं, अपनी बात रखते हैं सरसरी तौर पे और उनकी बातों को फिर उसके बाद फैसला हो जाता है। तो इस चीज के लिए लोगों को भी जागृत होना होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग खुद जाकर वहां पर आपत्ति इस पे दर्ज करा सकते हैं, तो एक बार ये बताएं, अगर बिजली की दर कोई बढ़कर बिल में आ गई है तो क्या उसके बाद आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? देखिए, दरें जब निर्धारित हो रही हैं, उन दरों के निर्धारित होने के पहले दरें ना बढ़े, एक तो वो स्टेप है कि उनके उस स्टेप के ऊपर विरोध दर्ज करवाया जाए नियामक आयोग के अंदर। जब वो पिटीशन दरें बढ़ाने के लिए विद्युत कंपनियां जा रही हैं, वहां उनको सुना जाता है, सुनने के बाद फैसला होता है। एक तो वो दरें बढ़ाने वाला मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर आपके बिल में ज्यादा जुड़ के आ गया है तो उसके लिए तो आप जा ही सकते हैं, EN JEN की जो ऑफिस से जब जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वो चीज एक अलग मसला है। ये मसला एक अलग है कि दरें बढ़ाने के ऊपर बातचीत है कि दरें जो इस प्रकार के बकाया है विद्युत कंपनियों के, जो हम कह सकते हैं कि एक सफेद हाथी बन चुके हैं, उनके खर्चे इतने हो चुके हैं कि आम जो उनके दरों के ऊपर उसका असर पड़ना लाजमी हो जाता है। तो उन खर्चों को क्यों नहीं नियंत्रित किया गया? क्यों इस प्रकार के बकायों की वसूली नहीं की? क्यों बिजली लीकेज है, जो बिजली चोरियां हो रही है, क्यों नहीं ये कंपनियों ने लगाम लगा पाई कि ताकि इस प्रकार के लीकेज को रोक करके जो आम उपभोक्ता जो ईमानदारी से अपना निश्चित समय पर जो बिल का भुगतान कर रहा है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। बिल्कुल। और कमलेश, एक और सवाल कि इन बिजली कंपनियों के निजीकरण के बाद सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है इस पर? देखिए, बिजली कंपनियों का जब निजीकरण कर दिया गया था तो निजीकरण का उद्देश्य था नुकसान को कम करना, सरकार को अपना जो एक हम कह सकते हैं नियंत्रण को कम कर देना। लेकिन आज स्थिति ये है कि निजीकरण तो सरकारी कंपनियों का हो गया है, लेकिन जो ये कंपनियां बन गई हैं, इन कंपनियों के ऊपर पूरी तरह से आज भी हम कह सकते हैं सरकारी नियंत्रण है। और दरें एक तरह से जो निर्धारित की जाती है वो दरें सरकार की एक हम कह सकते हैं रजामंदी के बिना इन दरों को बढ़ाना या कम करना ऐसा नहीं है। एक आयोग बना हुआ है। सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि सरकार इस तरह की मनमानी पर एक्शन ले सकती है चाहे तो? देखिए, सरकार सीधा एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन जब दरें बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं कि नियामक आयोग में जब जाते हैं तो वहां पर जाने के वक्त जो है सरकार को आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। इसका उदाहरण कुछ दूसरे राज्य हैं जहां पर पिछले काफी समय से दरों को बढ़ाया नहीं जा सका, क्योंकि वहां की सरकारें जो थी उन दरों को बढ़ाने के लिए समर्थन में नहीं थी। और जब विद्युत कंपनियां वहां पे गई हैं
तो जाने पर नियामक आयोग में वहाँ पर सरकार की तरफ से उसका पुरजोर विरोध किया गया। उसका असर ये हुआ कि दरें नहीं बढ़ी।